हरियापुर गांव में राधा और बिंदिया नाम की दो बहनें रहा करती थीं। बिंदिया उम्र में बड़ी थी और उसका स्वभाव कठोर था, जबकि राधा एक विधवा थी जो वर्षों से उसी के घर में शरण लिए हुए थी। बिंदिया सो रही राधा को गुस्से से उठाती हुई बोली, उठ जा महारानी, 50 साल की हो गई लेकिन तेरे नखरे अब भी राजकुमारी जैसे हैं। सूरज सर पे चढ़ाया और तू अभी भी खर्राटे मार रही है, कुछ तो शर्म कर। राधा तुरंत उठ गई। क्षमा करना दीदी, कुछ देर पहले ही आंख लगी थी, रात भर सोई नहीं थी मैं। राधा की ये बात पूरी नहीं हो पाई थी कि तभी बिरजू, बिंदिया का पति, क्रोध में भरा घर में दाखिल हुआ। ए बिंदिया, तुम जानती हो ना कि इस समय जंगली जानवर खेत में कितना परेशान कर रहे हैं, पूरा खेत चर रहे हैं। सब किसान सुबह निकल जाते हैं अपने खेत के लिए। अब मैं हूँ कि बिना खाए नहीं जाता हूँ। तो बताओ फिर अभी तक खाना काहे नहीं बना है? चल राधा, जल्दी से उठ, गर्मा गर्म रोटियां और सब्जी बना। मेरा बेटा मोहन भी उठने वाला होगा। राधा चुपचाप रसोई में चली गई और बिना कुछ बोले रोटियां और सब्जी बनाने लगी। कुछ ही देर में उसने थाली में गरम खाना परोसकर मोहन और बिरजू के सामने रख दिया। अरे माँ, कितनी बार कहा है कि आप खाना बनाया करो। लो, फिर से नमक तेज है। हर बार मौसी ही क्यों बनाती हैं? नास बेटी, तेरा सत्यानाश जाए। करम जली सुबह सुबह मेरे बेटे का मन खराब कर देती है। 50 की हो गई लेकिन खाना बनाना नहीं आया। आखिर क्या जरूरत थी इसे अपने घर में रखने की, बताओ भला। अरे अब इसका पति मर गया तो हम क्या कर सकते हैं? 30 सालों से हम पर बोझ बन के बैठी है? मेरी ही अकल मारी गई थी। माता पिता तो स्वर्ग से धार गए, लेकिन इस बोझ को मेरे सिर पर छोड़ गए। तरस खाकर इसे ले आई थी कि समाज विधवा को ताने ना मारे, पर ये तो हर रोज कुछ ना कुछ उल्टा ही करती है। मोहन और बिरजू गुस्से में वहां से चले गए। बिंदिया वहीं खड़ी खड़ी राधा को घूरती हुई बोली, अब सुकून मिल गया तुझे? मेरे पति और बेटे को नाराज कर दिया तूने। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? चल जल्दी, तुझे झाड़ू लगाना है, बर्तन धोने हैं, गाय को चारा डालना है, दूध निकालना है, चारा काटना है और फिर दोपहर का खाना भी बनाना है। राधा आंसुओं में डूबी चुपचाप सारी जिम्मेदारियां निभाने लगी। दोपहर तक जब वो थाली में खाना परोसकर खाने ही वाली थी, तुझे पता है, जब तक मेरे पति और बेटा खाना नहीं खा लेते मैं नहीं खाती, और जब तक मैं नहीं खाऊंगी तू भी नहीं खाएगी। फिर भी बैठ गई खाने के लिए। हाँ। दीदी, सुबह से काम कर रही हूँ, अब बूढ़ा शरीर है, भूख लग रही थी। जैसे जैसे तू बूढ़ी हो रही है, तेरी जबान लंबी होती जा रही है। जा, आज खाना नहीं मिलेगा तुझे। आप मेरी सगी बहन है दीदी। क्या एक सगी बहन अपनी विधवा बहन से ऐसा व्यवहार करती है? हाँ, क्योंकि जब माता पिता जिंदा थे उन्होंने तुझसे ज्यादा प्यार किया। मैं बड़ी थी फिर भी मुझे वो ममता नहीं मिली। आपको गलतफहमी है दीदी। माँ पिताजी आपसे भी बहुत प्रेम करते थे। अगर आपको ऐसा लगता भी है तो मुझसे बदला क्यों ले रही है? अच्छा, तो तुझे हमारे ताने बुरे लगते हैं? फिर यहाँ क्यों बैठी है? जा, जंगल में अपना बसेरा बना। हमने